प्यार, बदला और तकदीर के खिलाफ जंग। एक लेजेंडरी सोर्ड सेंट जो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुद हेवन से टकरा गया, लेकिन जब उसने सब कुछ दांव पर लगाया तो हेवंस ने भी गहरी साजिश रची। एक ऐसी चाल जो उसके हार का सबब बनी। ना वो अपनी लवर को बचा पाया और ना ही खुद को अंधेरों से। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन किस्मत ने उससे मुंह नहीं मोड़ा। उसे एक और मौका मिला और इस बार तकदीर ने उसे लौटाया वापस 300 साल पहले के उस लम्हे में जब उसकी कोर को तबाह किया गया था और उसकी सोड बोन चुरा ली गई थी। मगर अब वो वही पुराना टियानलिन नहीं रहा। इस बार वो लौट कर तो आया, लेकिन एक बेरहम रूथलेस किलर बनकर, जिसकी आंखों में अब सिर्फ इंतकाम है। अब वो हर उस दुश्मन को राख कर देगा जो कभी उसकी कमजोरी पर मुस्कुराए थे। अब वो तैयार है अपनी खोई हुई ताकत वापस लाने के लिए, सब कुछ जलाकर राख करने के लिए और एक बार फिर खुद को ट्रू सोर्ड सेंट बनाने के लिए। लेकिन क्या टियानलिन अपना भविष्य बदल पाएगा? चलो बिना वक्त जाया करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो टियानलिन के मौत के फरमान के साथ। एक बंदे ने डिसाइपल्स को सोड और कुछ स्टोन्स देकर उन्हें हुक्म दिया था कि जाओ जाकर उस टियानलिन का सिर काट कर मेरे सामने। वो बंदा तुरंत ही टियानलिन को खत्म करवाने के लिए कई सारे लोगों को गोल्ड और सिल्वर के पीसेस बांटने लगा, जिनमें टियानलिन की एडॉप्टेड सिस्टर यानी कि युनमेई भी शामिल थी। उसके हाथ थमाते हुए उसे बताया गया कि जाओ जाकर इसे खत्म कर दो। युनमेई को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके भाई की जान की कीमत बस एक सिक्का है। अब हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को देख पाते हैं। उसे मारने के लिए हमारा हीरो टियानलिन पहुंच चुका था। साथ ही एक आवाज से तुम इस बंदे को खत्म करो तो तुम्हारी लीफ ही जिंदा हो जाएगी, वो दोबारा से रिवाइव हो सकती है। दरअसल टियानलिन सोड गॉड से एक सोड सेंट बन चुका था और अब उसका एक ही मकसद है अपनी लीफ को दोबारा से जिंदा करना। इसलिए तुरंत ही अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उसकी मूव्स को देखकर वो बंदा कह रहा था कि तुम्हारी सोड टेक्निक तो मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर लग रही। और अब जैसे ही वो बंदा टियानलिन को घायल करता है तब उसे भी थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई, यानी कि टियानलिन पर। इधर टियानलिन अपनी सोड एनर्जी का यूज करते हुए अपनी अगली मूव की तैयारी में था, तो उस बंदे ने भी अपना बहुत बड़ा पाम क्रिएट करते हुए उसकी ड्रैगन अटैक को काउंटर कर लिया। इस क्लैश में दोनों भी थोड़े से घायल हो गए थे। तभी अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड धीरे धीरे करके टियानलिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त टियानलिन को लीफेयू की याद आती है जो कि अपनी तरफ बुला रही थी। तब तक वो लॉर्ड टियानलिन के पास जाकर उसे बताने लगा कि भले डा ऑफ हेवन ने मेरे परसेप्शन को बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरा ही एक फॉर्म हो। ये सुनकर टियानलिन काफी ज्यादा हैरान था। वो बंदा उसे बताता है कि तुम लीफेयू से मोहब्बत करते हो और सिर्फ उसे बचाने की खातिर तुम डा ऑफ हेवन के हाथ की कठपुतली बन गए। तो टियानलिन उससे कंफ्यूज होकर पूछने लगा तो बंदा तुरंत ही अपना मास्क हटाने लगा और उसके ऐसा करते ही पूरा अंडरवर्ल्ड शेक हो रहा था। टियानलिन देखता है कि ये बंदा तो सेम टू सेम उसी के अवतार जैसा नजर आ रहा। वो काफी ज्यादा शॉक होकर कह रहा था कि ना, मुझे तो ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि तुम्हारी मानने या ना मानने से सच्चाई बदलने नहीं वाली। मैं तुम्हारा यहाँ से 300 साल आगे यानी कि फ्यूचर का फॉर्म हूँ। डा ऑफ हेवन तुम्हें पास्ट से फ्यूचर में लेके आया है ताकि हम दोनों एक दूसरे को खत्म कर पाए। अब टियानलिन को तो इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी, तो उसका फ्यूचर फॉर्म उसे बताता है कि मेरा अस्तित्व डा ऑफ हेवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस दुनिया में कोई मुझे मार नहीं सकता सिवाय मेरे खुद के, इसलिए डा ऑफ हेवन मेरे पास्ट को मुझे ही मारने लाया है। तो अब ये सब जानने के बाद टियानलिन कह रहा था कि नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जिस पर उसका फ्यूचर फॉर्म जवाब देते हुए मुझे मार नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ। जब भी पास्ट और फ्यूचर एक साथ प्रेजेंट में आ जाए तब उनमें से बस एक ही सर्वाइव कर सकता है। तो उस हिसाब से तुम मेरे पास्ट हो। अगर तुम मारे गए तो ऑटोमेटिकली मेरा एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा और इस तरह से डा ऑफ हेवन अपनी चाल में कामयाब हो सकता, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो अपना हाथ टियानलिन के कंधे पर रखते हुए खुद की सारी पावर उसमें डालने लगा, जिससे टियानलिन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फ्यूचर फॉर्म उससे कह रहा था कि अब मैं तुम्हें दोबारा से 300 साल पीछे भेजूंगा ताकि इस बार तुम सभी इंसिडेंट की साइकिल को बदल पाओ। तुम्हें कुछ भी करके इस रीइंकार्नेशन की कभी ना खत्म होने वाली साइकिल को ब्रेक करना होगा। और अब गायब होती ही टियानलिन को डा ऑफ हेवंस की आवाज आई। वो कह रही थी, टियानलिन हार मान जाओ, यही तुम्हारी किस्मत है, तुम इससे कभी भी बच नहीं सकते। साथ ही डा ऑफ हेवन ने उसे अपनी जंजीरों में जकड़ लिया था, मगर टियानलिन पहले काफी ज्यादा पावरफुल था और अब अपने फ्यूचर फॉर्म की पावर्स के साथ तो बन चुका है। तो अब वो एक ही सेकंड में उन जंजीरों को ब्रेक करते हुए कहने लगा कि तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। साथ ही वो अपनी सोड को समन करते हुए अपने धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है। वो कह रहा था कि डा ऑफ हेवन सभी लोगों के लाइफ के साथ फेट के जरिए खिलवाड़ करता है, इससे अच्छा तो ये होगा कि हम इस डा ऑफ हेवन को ही मिटा दें। जिसके बाद वो अपनी हेवी सोड से डा ऑफ हेवन पर एक जोरदार हमला कर देता है, मगर तब इस समय काफी तेजी से पीछे जाने लगा और अब हमें फिर से वही सीन दिखाया गया जहाँ पर टियानलिन बुरी तरह से घायल हो गया था।
टियानी की कहानी अब पेश की है। कुछ लोगों ने टियानलिन को खत्म कर दिया था। वो कहते हैं कि सोड सक्सेसर के सिलेक्शन की सेरेमनी होने वाली है और देखो तो इस अच्छे मौके पर हमें कैसे गंदे काम करने पड़ रहे हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि टियानलिन की सांसें तो अभी भी चल रही हैं, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कह रही थी कि एल्डर किन्हे ने इसकी कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया और सीनियर की सोड बोन भी निकाल ली, लेकिन अभी तक ये बंदा जिंदा बच गया। दरअसल टियानलिन उस वक्त में पहुंच गया था जहाँ पर वो सोड गॉड से का डिसाइपल है और वो फिलहाल कल्टीवेशन की बॉडी रिफाइनिंग के नवीं लेवल पर था। वो लोग कह रहे थे कि इस बंदे के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये जिंदा बच गया। मानना पड़ेगा ये वाकई में एक हेवन डिफाइंग टैलेंट है। वेल इन दोनों डिसाइपल्स के नाम थे जा और जैंग। जैंग कहते हैं भाई क्यों ना हम इसकी बची हुई सोल सॉल्व कर लें, इससे हम कल्टीवेशन में आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और ये काफी ज्यादा पसंद आई तो दोनों मिलकर ही टियान की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं।